तरीके से भगवान विष्णु ने अपने आप को उस कारागृह में प्रकट किया और फिर बालक के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी को बताया कि भैया तुम हमें छोड़कर आओ, और छोड़कर आने के बाद वहां से एक कन्या होगी और कन्या को लेकर आइए। ठीक वैसे ही वसुदेव जी ने किया। वसुदेव जी लालाएं लेकर गए और भगवान निर्देशित कर रहे थे। भगवान कैसे निर्देशित कर रहे थे कि वो लेकर जा रहे हैं और जैसे मान लो अपनी सुध में ही ना हो, और कहां जाना है ये भगवान ही बता रहे थे, कोई नहीं देख रहा था, और सीधे पहुंचे जहां यशोदा अपने कक्ष में विश्राम में। यशोदा के बगल में लाला को रखा, भगवान विराजे, और उन्हीं के बगल में एक नवजात कन्या है, उसे लिया और उसको लेकर वापस लौटे। ये है माया। और किसको छोड़ा है? मायापति को छोड़ा है, माया को लिया है। जब साथ में लिए और लेकर वापस आए तो जब निकले थे, निकलने के पूर्व सारे जो दरबारी थे वो सब सो गए थे, दरबार थे वो सो गए थे, बेड़ियां खुल गई थी, दरवाजे खुल गए थे, मार्ग बन गए थे। लेकिन जब 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं तो पीछे पहले जो दरवाजे, बेड़ियां आदि इत्यादि खुल गई थी, अब वो वापस से बंद हो रही है। और जब विशेष कक्ष में पहुंच गए, जो कारागृह था जिसमें देवकी थी, वहां पहुंचे तो आखिरी दरवाजा जो उसका था वो भी बंद हो गया। और जो लोग सो गए थे, जो लोग मूर्छित हो गए थे, जिन्हें बेहोशी आ गई थी, वे सब स्वतः जागृत हो गए थे। इसका मतलब क्या है? आखिर ये क्या है? तो एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, जब आप मायापति की कृपा में जाएंगे तो आप बंधन से मुक्त होंगे, और जब माया के घेरे में आएंगे तो बंधन युक्त होंगे। माया बंधन बांधती है, माया बंधन देती है, और मायापति की जागृति हो जाए, उसकी जानकारी हो जाए, उसका संग हो जाए तो बंधन छूट जाते हैं। अब निर्भर ये करता है कि हमने क्या चाहा है, माया या मायापति। निश्चित जान के चलिए कि माया का मतलब होता है वो जो असल में दिख रहा है वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा हम देख नहीं पा रहे हैं। माया कभी भी वस्तु स्थिति में दिखाई नहीं देती, माया कभी भी वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देती, वो छिपी रहती है। इसलिए धोखा होता है, इसलिए धोखा होता है। और मायापति जब भी आएंगे अपने प्रकाश, अपने ऐश्वर्य, अपने ज्ञान को लेकर आएंगे, जो कभी आपको गलत चीजों में नहीं ले जा सकता, आपकी प्रकृति को धूमिल नहीं कर सकता, आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। और यही तो प्रश्न था सूत जी से शौनकादिक ऋषियों का, अज्ञान ध्यान से विध्वंस। हम अपने अज्ञान को विध्वंस अर्थात समाप्त करने के लिए इस कथा को सुनना चाहते हैं। बहुत बारीक बात कहते हुए चलता हूं, जब भी कथा श्रवण करो या जब भी सत्संग में जाओ, अपने मन में एक प्रश्न जरूर लेके जाना कि मैं अपने अज्ञान को मिटाने के लिए कथा सुन रहा हूं। या तुम्हारे पास कोई ना कोई प्रश्न जरूर होना चाहिए कि मैं कथा सुन क्यों रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो आप सिर्फ सुनेंगे। जितनी देर तक बोला जाएगा, सुनाया जाएगा, उतनी देर तक सुनेंगे, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला। When there is a question, प्रश्न होना चाहिए। चतुर व्यक्ति प्रश्न लेकर बैठता है। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछे, विदुर जी ने प्रश्न पूछे। यहां पर शुकदेव जी से प्रश्न पूछा जा रहा है राजा परीक्षित की ओर से। प्रश्नकर्ता महान माना गया है कि मैं क्या करूं, किस लिए सुन रहा हूं। हमें यह मालूम होना चाहिए हम किस लिए सुन रहे हैं। और आपके पास जो भी प्रश्नों, इस दुनिया के अरबों खरबों 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 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न भी होगा, उसका भी निराकरण आपको मिलेगा। क्योंकि कथा का दर्शन ऐसा है कि अगर 100 लोग बैठे या 100 करोड़ लोग भी बैठे हो,
अगर उनके पास भी अपना अपना प्रश्न है तो सबको कथा अपनी लगेगी, अपने लिए महसूस होगी कि ये मेरे लिए हो रही है। मैं कई बार लोगों से कथा में कहता हूं कि आप ये मानकर बैठिए कि कथा मेरे कल्याण के लिए हो रही है। आप देखिए आपका सब कुछ रंग ढंग से बदल जाएगा। 7 दिवस पर्यंत आपको ऐसा लगेगा कि ओहो मेरा कल्याण हो गया। विचार की शक्ति है ये। जब तक इस विचार की शक्ति के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक सिर्फ बैठे हैं। और अगर ये हो जाएगा तो चिंतन भी होगा, मनन भी होगा, और चिंतन मनन होगा तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो जीवन में बदलाव होना निश्चित है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और एक बार ये रस पैदा हो जाए तो तुम्हें इस रस में डूबते 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 जितने अवसर मिले तुम उसे प्राप्त करने की चेष्टा करोगे।